एलजीपी के विभाजन पर बोले चिराग पासवान, मैं शेर का बेटा हूं, जंग अभी जारी है। लोक जनशक्ति पार्टी एलजीपी के नेता चिराग पासवान ने पार्टी में चल रही खींचतान के बीच दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि पापा ने पार्टी भरोसे और विश्वास के साथ बनाई थी, लेकिन आज भरोसा टूट रहा है। वयस्क कोविड रोगियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं, सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। देश में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे शांत हो रही है, लेकिन एक्सपर्ट अभी से तीसरी लहर की आशंका और उसे लेकर जरूरी तैयारियों पर जोर दे रहे हैं। बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के लिए तैयारियों पर खास जोर दिया जा रहा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 310 नए केस मिले। राज्य में कुल 16 जिले ऐसे हैं जहां बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण का एक भी केस नहीं मिला। वहीं गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में संक्रमण के कुल 6 नए केस मिले, जबकि सबसे ज्यादा 29 केस लखनऊ में मिले। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी प्रदान की। देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपट रहा है और साथ में फैल रहा है ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस। अब और एक नया फंगस का हमला हुआ। देश में पहली बार ग्रीन फंगस मामले का पता चला है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक 34 वर्षीय कोविड-19 से रिकवर हुए पेशेंट में ग्रीन फंगस से संक्रमण का पता चला। उसे इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस द्वारा मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। कई राज्य पहले ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं। अब ग्रीन फंगस केस के साथ इन रेयर फंगल इन्फेक्शन का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को किसानों के लिए बड़ी राहत को मंजूरी दी। सरकार ने आज डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। पिछले महीने ही सरकार ने इसके बारे में फैसला लिया था, जिसे आज मंजूरी मिल गई। खैर, सरकार ने आज डीएपी उर्वरक पर प्रति बोरी सब्सिडी में 700 रुपए की बढ़ोतरी को मंजूरी दी। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया। भारत के चिड़ियाघर में कोरोना के लिए ली एक और शेर की जान। 3 जून को हुआ था संक्रमित। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के पास वंदालूर में स्थित अरिगिनार अन्ना प्राणी उद्यान AAZP को बुधवार को एक और शेर की कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मौत हो गई। दिग्गज बंगाली अभिनेत्री स्वातिलेखा सेनगुप्ता का किडनी की बीमारी से लंबी लड़ाई के बाद बुधवार दोपहर कोलकाता के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 71 वर्ष की थी और उनके परिवार में पति रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता और बेटी सोहिनी है। किडनी की समस्या के चलते पिछले 24 दिनों से उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जिस दौरान उनकी आज मृत्यु हो गई। डोप टेस्ट में फेल होने के बाद पहलवान सुमित मलिक ने कहा, नहीं पता उनके शरीर में प्रतिबंधित पदार्थ कैसे पहुंचा। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता मलिक को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने नमूने में प्रतिबंधित पदार्थ 5-मिथाइल हेक्सन 2 एमाइन के पाए जाने के बाद अंतरिम तौर पर निलंबित कर दिया है। इस्लामाबाद, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली संसद में मंगलवार को कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी एक स्वस्थ लोकतंत्र में उम्मीद नहीं की जाती। नेशनल असेंबली में बजट पर चर्चा के दौरान सांसदों ने न सिर्फ धक्का मुक्की की, बल्कि जमकर गालियां भी दी। चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने जो भी बोलना शुरू किया, तब सदन में सिर फुटबॉल की नौबत आ गई। इसी बीच प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सांसद अली नवाज अवान ने एक दूसरे सांसदों के पास गंदी गालियां देनी शुरू कर दी और प्रश्न एवं उत्तर की एक कॉपी विपक्षी नेता पर दे मारी। बाइडेन पुतिन शिखर सम्मेलन का पहला दौर खत्म, कल 2 राउंड की फिर होगी बातचीत। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बुधवार को शिखर सम्मेलन के पहले दौर की वार्ता संपन्न हो गई। दोनों के बीच जिनेवा में दोनों बड़ी बैठकें होनी हैं। नमस्कार दोस्तों, एशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।